Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in plant cells, cytokinesis occur by a method in which A develops from B to C. अब हमें फाइंड आउट करना है कि A, B और C क्या है और यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। जो साइटोकाइनेसिस होता है बेसिकली वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और अल्टीमेटली जो हमारी सेल है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है इन केस ऑफ माइटोसिस। तो ये जो हमारा साइटोकाइनेसिस है उसको हमें किस में डिस्कस करना है, वो हमें डिस्कस करना है प्लांट सेल में। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली प्लांट सेल क्यों लिखा है, क्योंकि जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एक प्लांट सेल होती है, वी नो दैट उस प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल भी होती है और ये जो सेल वॉल है इसकी प्रेजेंस से ही जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। अब अगर हम साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करें प्लांट सेल के अंदर, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्जी बॉडी भी जिसे कहते हैं, वो जो गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बीच में साथ में मिलकर क्या बना लेगा, फ्रेगमोप्लास्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है बेसिकली क्या करता है, ये अल्टीमेटली आगे चलकर हमारी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो सेल प्लेट है वो किस तरीके से मूव करेगी वो हमें समझना है। बट पहले जितना अभी मैंने बताया उसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये जो डायग्राम हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है किसका, एक प्लांट सेल का। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं ये जो डायग्राम है वो किसका है, प्लांट सेल का। बाहर की तरफ सेल वॉल है और अंदर की साइड क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पर जो आपको ये बीच में छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे चलकर क्या बनाएगा, फ्रेगमोप्लास्ट बनाएगा। और अल्टीमेटली ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्रेगमोप्लास्ट बना। और फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है एक्चुअल में आपकी सेल प्लेट। और अल्टीमेटली उनसे क्या बन जाएगा, सेल प्लेट बन जाएगा। अब ये जो सेल प्लेट होती है ये किस तरीके से मूव करती है उसको समझना। देखो, जो हमारी प्लांट सेल है मैंने बताया उसके बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर किसी भी चीज के बाहर ऐसी एक बहुत ही ज्यादा हार्डन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हो, सेल वॉल जैसा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बाहर से पिंच करके या बाहर से उसको बेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो सेल वॉल होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। इसीलिए ये जो सेल प्लेट है वो क्या करती है, वो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। सेंटर से शुरुआत होकर क्या करती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ से इस सेंटर से ये क्या करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। और अल्टीमेटली वो पूरी हमारी सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या है ये, हमारी डॉटर सेल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह का हमारा सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, जिसमें मैंने बताया जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहां से फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट बनाएगा। सेल प्लेट जो है वो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगली उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और अल्टीमेटली वहां से हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाती है। तो आइए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें बताना है कि क्या डेवलप करती है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या बनता है, हमारी सेल फरो बनता है, नहीं। सेल फरो तो किस में बनता है, एनिमल सेल के केस में बनता है सेल फरो। ठीक है, फिर वो कह रहा है सेल फरो, वापिस से वही बात, एनिमल सेल के अंदर ही सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। और एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट कभी भी आपको सेंटर से पेरीफेरी देखने को नहीं मिलती। आपको कहाँ से कहाँ मिलती है, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर देखने को मिलती है। फिर वो कह रहा है थर्ड ऑप्शन में सेल प्लेट सेंटर टू पेरीफेरी, यस ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेल प्लेट है वो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि पेरीफेरी की तरफ मूव करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर भी हम लास्ट वाला रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है सेल प्लेट बनती है और पेरीफेरी से सेंटर, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। सो इतने डिस्कशन के बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।